एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। राजद के द्वारा बताए गए कि 32 गायकों को नोटिस भेजा गया है, जिन्होंने कई तरह के गाने गाए या फिर पार्टी से संबंधित गाने गाए। इनमें कई नाम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सही में 32 गायकों को नोटिस भेजा आप लोगों ने सर? कि कुछ गाने उत्तेजक हैं जो पार्टी कभी उसको अपने सोशल साइट पर भी नहीं डाला, एक्सेप्ट ही नहीं किया। हैरानी तब हुई जब देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभा में सिक्सर की 6 गोली सीने में को कोट किया, जबकि वो गाना पवन सिंह जी ने गाया, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से पुराना रहा। जब हम आधिकारिक तौर पर पार्टी ने कभी स्वीकारा, न मंचों से उसको हमने सराहा, तो फिर भी उस गाने को लेकर के प्रधानमंत्री की टिप्पणी चुनावी सभाओं में आम जन को भड़काना, बोलना, ये तकलीफदेह है। और एक बार वरण का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया कि जो गायक जो उत्तेजक गाने गाए उनका कोई राजद से वास्ता नहीं है। जो गाने हमारे विचारधारा को प्रभावित करता है हम उसे कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पार्टी क्या ऐसे लोगों को पूछेगी नहीं कि आपने किसकी अनुमति से अपने गाने गाए? पार्टी ने कोई आपको मंच दिया, कभी आपको सराहा, कभी विमोचन किया, कभी कोई बात कही? कालांतर में हम लोगों ने FIR तक दर्ज करवाई उनके खिलाफ, जो कांधे पर पट्टा ले लिया और गाना गा रहे हैं ऐसे, जो कहीं न कहीं घृणा का वातावरण पैदा करते हैं। आप सिर्फ मानते हैं इन तरह के गानों की वजह से आप लोगों को डेंट लगा है, छवि में डेंट लगा? सवाल वो नहीं है जी। अगर मैं यह कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पात्रों का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, तो क्या ये गलत होगा क्या? क्योंकि ऐसे गाने टुनटुन यादव के कह रहे हैं कि आपको के ही समर्थन के गायक हैं, वो साथ देते हैं आपका, कई मौक़ों पर आपके समर्थन में बयान देते हैं। पार्टी कभी भी उत्तेजक वक्तव्य का सराहना नहीं करती। जो गाने हमने अप्रूव्ड ही नहीं किया, हाँ हम उसको जारी करते जी, तो होता कि मेरे कौन कहाँ से क्या गा रहा है, किसके प्रभाव में आके गा रहा है, तो गंभीर है ना। तो पार्टी भी गंभीर है, क्योंकि ये सत्ता छल से, प्रपंच से, मशीनरी मैनेजमेंट से प्राप्त जनादेश है। और इस जनादेश को न हम पचा रहे हैं, ना आप पचा रहे हो, न इंटेलेक्चुअल पचा रहा, न खेत, न खलिहान, न आम, न आवाम। लेकिन ये तो जनादेश बिहार का है सर, ये भी कहा जा रहा है कि बिहार ने ये जनादेश दिया है। मैंने कहा कि मशीनरी मैनेजमेंट का जनादेश है। इस जनादेश में कई आहें छुपी हुई है, इस जनादेश में आक्रोश है, इस जनादेश में कई तरह की भाव है जो निहित है, संशय की स्थिति है वह भी निहित है कि लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। आप इसमें पार्शियलिटी नहीं मान रहे? जो जनादेश आया है कि इसमें पार्शियलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। आप हृदय पर हाथ रख के बताओ, तुम मान रहे हो? अगर बता दो मान रहे हो, आप मान रहे हो? आपके गांव में मान रहे हैं? आप ईमानदारी पूर्वक बताओ, हृदय पर हाथ रख के मान रहे हो? लेकिन ना माने फिर भी जनादेश तो बिहार ने दिया ना। मैंने पूछता हूँ कि आप मान रहे हो? और राजद के इस हाल का किसी ने परिकल्पना भी नहीं किया होगा कि इतना कम सीट आएगा। मैंने क्या कहा कि विजन हमारा, रोड मैप हमारा, चोरी किया वो, आक्रोश झेल रही थी सरकार, उनके विधायक, उनके प्रत्याशी को गांव में नहीं ढुकने दे रहा था, वह भी जीत रहा है। अब छोड़ दो, जिस चुनाव चिन्ह को उस इलाके के लोग जाना तक नहीं, उसको भी 1 लाख से ऊपर वोट आ गया। ये कल्पना से परे नहीं तो क्या है, कल्पनीय नहीं तो क्या है। कोई भी चुनाव सरकारी खजाने से दुरुपयोग नहीं की जाती है कि चुनाव चल रहा है, पैसे जा रहे हैं खाते में। आप लोगों ने क्या फाइंड आउट किया सर, क्या रीजंस रहे? हो रहा है, लेकिन सतही पड़ताल चल रही है, क्योंकि ये सिर्फ सॉन्ग तो फाइंड आउट नहीं हो सकता, कई और रीजंस रहे होंगे इसके पीछे। माइक्रो लेवल पर हो रहा है, हम हर चीज़ का पड़ताल कर रहे हैं।
प्रताड़ना के बाद जो भी आएगा फलाफल फिर हम बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं सर, अब राजद का क्या रोड मैप होगा, आप लोगों का क्या रोड मैप होगा, क्या करेंगे? अभी सरकार नई बनी है जी, और नई सरकार के अवधि अभी मात्र कितना है, 2-3 दिन बीता है। हाँ। 6 महीना तक नहीं बल्कि 3 महीना तक इस सरकार के खिलाफ हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 3 महीना ऑब्जर्व करेंगे। 3 महीना ऑब्जर्व करेंगे इसके एक्शन प्लान का, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आप राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुजल के साथ प्रेम कश्यप, एयर नाउ, पटना, बिहार।